हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वुड के 14th यूज के बारे में बात करेंगे। जी हां दोस्तों, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हम वुड के 50 से ज्यादा यूजेस सीखेंगे, जिसमें पिछले 13 वीडियोस में हम वुड के 13 यूजेस को सीख चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को ना देखा हो तो उन्हें देख जरूर लीजिएगा, ताकि वुड का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं वुड का 14th यूज। वुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी मतलब संभावना और हाइपोथेटिक सेंस कल्पना वाले सेंटेंसेस में देयर वुड बी देन ऑब्जेक्ट इस स्ट्रक्चर के साथ होता है। मतलब यहां पर मैं वुड के दो यूजेस बता दूंगा साथ ही साथ एक स्ट्रक्चर के माध्यम से। वुड का यूज पॉसिबिलिटी के सेंस में भी होगा। जरा समझना, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। देयर वुड बी 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। देयर वुड बी, देखो क्या है, देयर वुड बी 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। ऐसा लगता है क्लास में 50 स्टूडेंट्स होंगे। किसी ने पूछा भाई देख कर आओ तो क्लास में कितने स्टूडेंट्स होंगे, ऐसा लगता है क्लास में 50 स्टूडेंट होंगे, मुझे ऐसा लगता है। सो देयर वुड बी 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, मतलब देयर वुड बी 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। उम्मीद लग रही है, संभावना लग रही है। आगे देखिए, देयर वुड बी मैनी क्वेश्चन इन हिज माइंड। अब मैनी आएगा क्वेश्चंस, ठीक है, मैनी क्वेश्चंस इन हिज माइंड। उसके सॉरी, देयर वुड बी वाटर इन द बॉटल, सेकंड वाला ना, देयर वुड बी वाटर इन द बॉटल। ऐसा लगता है बॉटल में पानी होगा, लगता है ऐसा, पॉसिबिलिटी। देयर वुड बी वाटर इन द बॉटल। देयर वुड बी मैनी क्वेश्चंस इन हिज माइंड। ऐसा लगता है उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। होंगे मींस पॉसिबिलिटी, ये प्रेजेंट के सेंस को दर्शाता है। उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बात भी किया है, एक सब्जेक्ट वुड बी V1 ING देन ऑब्जेक्ट। इस वीडियो में बात भी किया है कि ऐसे सभी सेंटेंस जिसमें होगा, होगी, होंगे तो आते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट के सेंस को दर्शाते हैं, तो वहां हम वुड बी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे देखो, देयर वुड बी टू मच कंफ्यूजन इन हर माइंड। उसके माइंड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। ऐसा लगता है उसके माइंड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, मींस पॉसिबिलिटी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, देयर वुड बी 10,000 रुपीज इन माई अकाउंट। ऐसा लगता है कि मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए होंगे। एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए होंगे, मींस संभावना, पॉसिबिलिटी। देयर वुड बी नो करप्शन इन इंडिया। ऐसा लगता है मतलब फ्यूचर में भारत में करप्शन नहीं होगा, ऐसा लगता है, ऐसी मुझे फीलिंग आती है, ऐसी संभावना मेरे मन से आती है कि फ्यूचर में भारत में करप्शन नहीं होगा। देयर वुड बी अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज इन एमपी। मतलब एमपी में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज होगी, ऐसी संभावना है। शिवराज सिंह चौहान जैसी जैसी योजनाएं लगा रहे हैं, जैसे जैसे काम कर रहे हैं, उसके आधार पर तो यही संभावना लगती है कि आगे एमपी में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज होगी। आगे देखिए, देयर वुड बी स्पेस इन द क्लास। क्लास में स्पेस होगा, स्पेस मतलब जगह होगी, संभावना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हुए हैं, फिर भी किसी एक चीज को ले जाकर वहां रखना है, तो टीचर पूछ रहा पता नहीं वहां क्लास में जगह होगी कि नहीं होगी। तो एक स्टूडेंट बोला सर क्लास में जगह होगी, स्टूडेंट्स थोड़े साइड बैठे हुए, थोड़ी सी स्पेस है वहां पर, तो शायद क्लास में जगह होगी। होगी मींस संभावना। तो जब संभावना के बारे में बात होती है, पॉसिबिलिटी के बारे में बात होती है, तब भी हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर वुड बी देन ऑब्जेक्ट, इसका इस्तेमाल हो जाता है संभावना दिखाने के लिए। सेम हाइपोथेटिक सेंस में भी इस्तेमाल हो जाता है, कल्पना वाले सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल हो जाता है। सेम स्ट्रक्चर कैसे, इन्हीं सेम सेंटेंसेस को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। देयर वुड बी 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लास में 50 स्टूडेंट होते है, नहीं होते। अगर मैं पढ़ाता ना तो क्लास में 50 स्टूडेंट होते हैं। अभी कोई टीचर पढ़ा रहा है, क्लास में 10 या 12 स्टूडेंट ही बैठे हैं, बच्चे आ ही नहीं रहे, पता है क्यों? उनको मजा ही नहीं आ रहा। अगर मैं पढ़ाता ना तो क्लास में 50 स्टूडेंट होते हैं। इफ आई टॉट देन देयर वुड बी 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अगर मैं पढ़ाता तो क्लास में 50 स्टूडेंट होते हैं। होते मतलब अभी तो नहीं है, लेकिन होते, हाइपोथेटिकल है ना। तो देयर वुड बी 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। आगे देखिए, देयर वुड बी वाटर इन द बॉटल। अगर राम पानी नहीं पीता ना तो बॉटल में पानी होता। अगर राम पानी नहीं पीता, इफ राम डिडंट ड्रिंक वाटर देन देयर वुड बी वाटर इन द बॉटल। अगर राम पानी नहीं पीता तो बॉटल में पानी होता। हाइपोथेटिक, कल्पना, लेकिन राम ने पानी पी लिया इसलिए बॉटल में पानी नहीं है। ठीक है, देयर वुड बी मैनी क्वेश्चंस इन हिज माइंड। उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते। अगर मैं उससे प्रश्न पूछता ना तो उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते। इफ आई आस्क्ड क्वेश्चन टू हर देन देयर वुड बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, या देयर वुड बी मैनी क्वेश्चन इन हर माइंड। आगे देखिए, देयर वुड बी टू मच कंफ्यूजन इन हर माइंड। उसके माइंड में बहुत सारा कंफ्यूजन होता।
अगर मैं उसका कंफ्यूजन सॉल्व नहीं करता तो उसके माइंड में बहुत सारा कंफ्यूजन होता। इफ आई डिडंट सॉल्व हर कंफ्यूजन देन देयर वुड बी अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन हर माइंड, या फिर देयर वुड बी टू मच कंफ्यूजन इन हर माइंड। आगे देखिए, देयर वुड बी 10,000 रुपीज इन माई अकाउंट। अगर मेरे पापा खर्च नहीं करते ना तो मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए होते। इफ माई फादर डिडंट स्पेंड दैट मनी देन देयर वुड बी 10,000 रुपीज इन माई अकाउंट। मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए होते, पर है नहीं क्योंकि मेरे पापा ने खर्च कर दिए। ठीक, मेरे पापा खर्च नहीं करते तो मेरे अकाउंट में होते, खर्च नहीं करते तो पर उन्होंने कर दिए। आगे, देयर वुड बी नो करप्शन इन इंडिया। अगर नरेंद्र मोदी ध्यान देते तो इंडिया में करप्शन नहीं होता। इफ नरेंद्र मोदी पेड अटेंशन, इफ नरेंद्र मोदी पेड अटेंशन देन देयर वुड बी नो करप्शन इन इंडिया। भारत में करप्शन नहीं होता। अगर नरेंद्र मोदी ध्यान देते तो, उन्होंने दिया क्या? नहीं दिया, इसलिए भारत में करप्शन है ना। देयर वुड बी अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज इन एमपी। एमपी में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती। अगर शिवराज सिंह चौहान एमपी पर ध्यान देते तो एमपी में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती। इफ शिवराज सिंह चौहान पेड अटेंशन इन एमपी देन देयर वुड बी अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज इन एमपी। एमपी में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती पर है क्या? नहीं है। ठीक है, देयर वुड बी स्पेस इन द क्लास। क्लास में जगह होती है ना। अगर स्टूडेंट्स क्लास में सिस्टमैटिक बैठते हैं, इफ स्टूडेंट सेट इन द क्लास सिस्टमैटिकली देन देयर वुड बी स्पेस इन द क्लास। अगर स्टूडेंट क्लास में ठीक ठाक तरीके से बैठते तो क्लास में जगह होती पर है नहीं। तो इसको हम हाइपोथेटिकल सेंस में भी सेम स्ट्रक्चर यूज होता है। यही स्ट्रक्चर पॉसिबिलिटी भी बता सकता है और यही स्ट्रक्चर हाइपोथेटिक सेंस या सपोजिशनल सेंस भी बताता है। कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। देखिए, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे तो मैंने इस पोर्शन में ये पूरे की पूरी पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंस रखे हैं और इस पोर्शन में मैंने हाइपोथेटिकल सेंस वाले सेंटेंस रखे हैं। आइए दोनों को ट्रांसलेट करके देखते हैं। क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, सो देयर वुड बी बहुत सारे, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, लिख देता हूं शॉर्ट में। बुक में एक से ज्यादा टॉपिक होंगे। देयर वुड बी मोर देन वन टॉपिक इन द बुक। ठीक है, आगे देखिए, खंडवा में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स होंगे। देयर वुड बी a lot of private schools in खंडवा। आगे देखिएगा, भारत में 1,000 से ज्यादा राम मंदिर होंगे। देयर वुड बी, संभावनाएं है ऐसी है ना, देयर वुड बी मोर देन 1,000 लॉर्ड रामा टेम्पल इन इंडिया। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस थे ये पॉसिबिलिटी वाले थे, संभावना वाले। अब ये सेंटेंस होंगे हाइपोथेटिकल। भारत में भ्रष्टाचार नहीं होता। अगर प्रधानमंत्री ध्यान देते तो भारत में भ्रष्टाचार नहीं होता। देयर वुड नॉट बी करप्शन इन इंडिया। आगे देखते हैं, उसके अकाउंट में पैसे नहीं होते। देयर वुड नॉट बी मनी इन हिज अकाउंट। आगे देखना, मेरे दिमाग में सकारात्मक विचार नहीं होते। अगर मैं बुक्स नहीं पढ़ता तो मेरे दिमाग में सकारात्मक विचार नहीं होते। सो देयर वुड नॉट बी पॉजिटिव थॉट्स इन माई माइंड। आगे देखिए, पुस्तकालय में 10,000 से ज्यादा किताबें नहीं होती। अगर लाइब्रेरियन बहुत सारी किताबें ना खरीदता तो पुस्तकालय में 10,000 से ज्यादा किताबें नहीं होती। देन मैं क्या बोल रहा हूं, 10,000 से ज्यादा। सो देयर वुड नॉट बी मोर देन 10,000 बुक्स इन द लाइब्रेरी। आगे देखो, बाइक में पेट्रोल नहीं होता।
है ना। अगर वह बाइक में पेट्रोल नहीं डालता ना तो बाइक में भी पेट्रोल ही नहीं होता, पर उसने डाल दिया 100 रुपए का तो बाइक में पेट्रोल है ना, तो बाइक में पेट्रोल ही नहीं होता। देयर वुड नॉट बी पेट्रोल इन द बाइक। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको वुड का 14th यूज भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।